नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो भक्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। प्यारे भक्तों, इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन व्रत कथा का पाठ करना अथवा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए भक्तों, अब सुनिए अजा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दा का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख गुप्तगृह ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुस्समय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का साथ और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो जो मनुष्य आपकी ये कथा कहे और जो जो मनुष्य आपकी ये कथा सुने, उनकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें
और सभी को सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्रदान कीजिए। तो भक्तों, अभी आपने सुनी अजा एकादशी की व्रत कथा। और अब सुनिए भक्तों कि हमें एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन माता तुलसा का पूजन अवश्य करें। एकादशी के दिन शाम के समय माँ तुलसा के सामने गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी आगमन होता है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अब की बार की अजा एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान श्री राम के नाम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान हनुमान का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। मंदिर में गीता का पाठ करना चाहिए। अगर पूरी गीता का पाठ ना भी कर पाएँ तो गीता के 3, 7वें और 11वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अध्याय का पाठ ना भी कर पाएँ तो अध्याय का पाठ सुनना ज़रूर चाहिए। भक्तों, गीता के अध्याय का पाठ सुनने से भी पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अजा एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रख पाएँ तो भी कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो दान अन्न का हो या फल का हो। इस एकादशी को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन गाय को गुड़ रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा भक्तों कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन कोई भी फूल या पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो भक्तों, ये थे कुछ खास नियम जिनका पालन हमें एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधे राधे।